गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप करांगे सैमी सॉलिड की प्रैपरेशन है जो उसकी डोसिस फॉर्म बारे। कल आप सैमी सॉलिड की डोसिस फॉर्म ऑइंटमेंट बारे रीड किया लास्ट वीडियो तो अज आप करेंगे सैमी सॉलिड की डोसिस फॉर्म है दैट इज़ द पेस्ट के बारे अज आप रीड करांगे। पेस्ट की सैमी सॉलिड डरमैटोलॉजिकल प्रैपरेशन होंगी मीनस जो अपनी स्किन के उत्ते अप्लाई की जाती ठीक है। डरमैटोलॉजिकल प्रैपरेशन होंगी है जी कि ऑइंटमेंट के नालों डिफरेंट होंगी है। क्यों? क्योंकि यदा जो फ्लो होंदा वा ऑइंटमेंट का और पेस्ट का डिफरेंट होंदा ठीक है। अगर तुसी पेस्ट और या ऑइंटमेंट की फॉर्मेशन देखोगे ठीक है दोनों डिफरेंट है, अलग अलग फॉर्म के दोनों है तो सैमी सॉलिड डोसिस फॉर्म, लेकिन ये हाई परसेंटेज के हाई परसेंटेज के सॉलिड ऐड किया होंगे ताकि पेस्ट बन सके। तो दैन कि थिक तो स्टिफ होंगे ठीक है। थिक होंगे ज़्यादा मतलब यदा बेस जोड़ा ज़्यादा मोटा होंगे वा ऑइंटमेंट के बेस के नालों स्टिफ होंगे एंड की हाई परसेंटेज के सॉलिड ऐड किए गए होंगे। दूसरा एक यदी लिमिटेशन आप कह सकते कि लिमिटेशन है यदा थिक पेस्ट एंड स्टिफनेस ज़्यादा होने करके ठीक है। और इम्परमेबिलिटी मीनस अपनी जो स्किन की जो लेयर है वो आर पार परमेबिलिटी ना होने करके मैं पेनीट्रेबिलिटी होने करके इनू कि आप हेयरी पार्ट के उत्ते अपनी बॉडी के हेयरी पार्ट के उत्ते आप अप्लाई नहीं कर सकते है। दूसरा पेस्ट के बेसिस जिदा आप लास्ट वीडियो किए ऑइंटमेंट के बेसिस ऑइंटमेंट किहड़े बेसिस के नाल तैयार की जाती सेम वो वांगू पेस्ट के बेसिस होंगे कि इहदा मेन पेस्ट का जो प्रैपरेशन तैयार करने किहड़े बेस रिक्वायर्ड होंगे। हाइड्रोकार्बन बेसिस, वाटर मिसिबल बेसिस एंड वाटर सोलूबल बेसिस। हाइड्रोकार्बन बेसिस की है अलग अलग बेस है जोड़ा कि अलग अलग वेरियस पैराफिन्स तो तैयार होंगे। किहड़े पैराफिन यूज़ किए जाते हैं वैक्सिस होंगे हैं ठीक है, थोड़े विस्कस के होंगे सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन ठीक है। सॉफ्ट पैराफिन कहते लोन यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पेस्ट तैयार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड जिंक पेस्ट के और कंपाउंड जिंक एंड सैलिसिलिक एसिड पेस्ट के आप सॉफ्ट पैराफिन इकल्ले यूज़ कर सकते हैं। वाटर मिसिबल बेसिस किहड़े होंगे जिहड़े हाइड्रस होंगे हाइड्रोफिलिक होंगे बट इनसोलूबल होंगे इन वाटर के एंड वाटर मूवेबल किया जा सकता मीनस ऑयल इन वाटर ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्शन बेसिस होंगे है जिदे की है वाटर मिसिबल बेसिस होंगे है। तो मेनली ये इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट है जी रिसोर्सिनोल एंड सल्फर पेस्ट है एग्जाम्पल है वो ऐड किए जाते हैं। इमल्सीफाइंग वैक्सिस है जड़ियाँ आप कोई भी पेस्ट तैयार करने तो पहले वो ऐड कर सकते हैं ताकि एक तरह की इमल्शन है ठीक है। कुछ इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं इन्हों का बेस तैयार करने के लिए। नैक्सट आ गए वाटर सोलूबल बेसिस। नेम तो ही क्लीयर है कि सोलूबल होंगे बेसिस प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ ये क्या मैक्रोगोल यूज़ किए जाते जोड़े अलग अलग मॉलीक्यूलर वेट के होंगे। हाई मॉलीक्यूलर वेट मैक्रोगोल, सॉलिड्स, लिक्विड एंड लो मॉलीक्यूलर वेट मैक्रोगोल्स ठीक है। उस तो बाद की है प्रैपरेशन किया गया। एक होर है जो मेन यदि एक आप कह सकते हैं जो मेन एडवांटेज है कि अगर पेस्ट तैयार करते हैं तो पेस्ट के वाटर एंड फर्मेंटेबल इनग्रीडियंट होने करके ये पॉसीबिलिटी है कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। इसलिए की है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आ जोड़े प्रिजर्व करके रखने हैं वो ऐड करने ताकि ये जी है कह लो स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करके रखना। उस तो बाद आ गई प्रैपरेशन किद्दां होंदी है पेस्ट की। सेम ऑइंटमेंट वांगू टू मैथड है, फ्यूजन मैथड है, ट्रिचुरेशन मैथड है। फ्यूजन मैथड के है जो भी इनग्रीडियंट सारे ऐड करने उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने एडिशन करी जानी एंड स्टिर कर देना। एंड ट्रिचुरेशन की है किसी भी बाउल के पैसल मोटार के लैके उन्होंने ट्रिचुरेट करना सॉलिड और लिक्विड है ठीक है। फ्यूजन मैथड की है बेस जो कहते सैमी सॉलिड होवे तो जोड़े इनग्रीडियंट है फ्यूज किए जाते मीनस मेल्ट किए जाते हैं वाटर बाथ के उत्ते एक बीकर च लैके वाटर बाथ के उत्ते दैन की है स्टिर करना फिर उन्होंने कूल करना जिदा एग्जाम्पल दी है। एंड नैक्सट ट्रिचुरेशन मैथड के ये उदों अप्लाई किया जाता जो अपने को सॉलिड मीडियम के नाल एक वहीकल लिक्विड भी हो ठीक है एंड बेस अपना सैमी सॉलिड हो। ये आप टाइल्स स्पैचुला भी लै सकते हैं और पैसल मोटार भी लै सकते हैं। स्पैचुला के थ्रू टाइल के उत्ते और जां की पैसल मोटार के आप अपनी ट्रिचुरेशन रेडी कर सकते हैं पेस्ट। उस तो बाद प्रिजर्व किद्दां करना सेम जिदा पहले दस गया कि हाइड्रोफिलिक वाटरी फेज होने करके ठीक है पेस्ट होने करके वाटर का कंटेंट होने करके माइक्रोबियल की ग्रोथ हो जाती है। इसलिए की है एंटी माइक्रोबियल एजेंट होने चाहिए ताकि इन्हों की
ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਨਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਲੇਬਲ। ਲੇਬਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫॉर ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਗਲਾਸ ਔਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਸਕਰਿਊ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਲਾਈਨਰ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪੇਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਜੈਲੀਜ਼। ਜੈਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਸਕਸ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸਕਸ ਫਲੂਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੋ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਜੈਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੈਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ फॉर मेडिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए एंड कुछ मिसलीनियस एग्जाम्पल्स लाइक एप्लीकेशन हो सकते जिदा सर्जन ग्लव्स के भी है, कैथेटर्स के अनीमास के जैलीज वगैरह यूज़ की जो ये अनीमा करते हैं, ठीक है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स पाते हैं, तो वो की है आप जैलीज यूज़ करते हैं, उन्होंने अलग अलग मैडिकेशन पावर होंगी है। नैक्सट जैलीज दो टाइप की होंगी, पैच टैसटिंग के लिए एंड इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए, ठीक है। पैच टैसटिंग की है जिहदे विच की अपने वहीकल एज अ जैलीज जिहड़ियां एज अ वहीकल यूज़ की जांदियां फॉर अलर्जन के लिए, एलर्जी टैसट करने के लिए एज अ अलर्जन के फॉर्म के विच यूज़ की जांदियां। एंड नैक्सट इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आप देखोगे कि जो ECG करते हैं, इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, तो वो की है जैली अप्लाई की जाती है, तो कादे क्यों टू रिड्यूस द इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट स्किन एंड इलैक्ट्रोड। जो भी आप ECG करते इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, तो करते तो वो पहला जैली अप्लाई की जाती है पेशेंट की स्किन के उत्ते, क्यों ताकि जो पेशेंट की स्किन और इलैक्ट्रोड के विचकार जो इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उन्होंने घट कर सकीए, उन्होंने रिड्यूस कर सकीए। नैक्सट सेम पेस्टस वांगू आप कह सकते हैं कि जैलीज के बैक्टीरियल कंटैमीनेशन हो सकती है, ठीक है, और जहाँ ग्रोथ हो सकती है बैक्टीरिया की, वो लिए की है आपको एडिशन करनी पैंदी है इन्होंने प्रेजरवेटिव की, ਜਾਂ कुछ अलॉन्ग विद जैली एजेंट के नाल प्रेजरवेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि इन्होंने प्रिजर्व करके रखे जाए। नैक्सट फॉर्मूलेशन कितना हो सकती है, मेनली यदि रिक्वायरमेंट की है जैलीज की फॉर्मूलेशन जैलिंग एजेंट, प्रेजरवेटिव्स, एंटीहाइड्रेटिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट। एंड नैक्सट आप कह सकते हैं कि मैडिकामेंट भी जैली के ऐड किए जाते हैं जोड़े कि वाटर सोलूबल होने चाहिए, ठीक है, कि जो भी मैडिकामेंट ये ऐड किया गया वो वाटर सोलूबल हो, जिन्हों का इफैक्ट की है मोस्टली मैडिकामेंट का एनास्थैटिक एनास्थीजिया कॉज करता, एंटीसैप्टिक, स्पर्मिसाइड्स। जैलिंग एजेंट्स किहड़े हो सकते, फॉर एग्जाम्पल ट्रैगागैंथ, सोडियम एल्जीनेट, पैक्टिन, स्टार्च, जेलेटिन एंड सैलूलोज डेरिवेटिव्स, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड क्लेज। दैन आगे प्रेजरवेटिव किहड़े हो सकते फॉर जैली के लिए, आप हुणे रीड किया कि जैलीज के माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है एक्वस मीडियम होने करके, इसलिए वो प्रेजरवेटिव होने जरूरी है, जिहदे विच कि आप ट्रैगागैंथ, सोडियम एल्जीनेट, पैक्टिन सेम ये जैलिंग एजेंट और ऐड कर सकते हैं। दैन उसकी स्टेबिलिटी मेनटेन करने के लिए स्टेबलाइजर एजेंट ऐड करने लाइक EDTA। कंटेनर की हो सकते कोलैप्सिबल ट्यूब्स होनी चाहिए, ठीक है। ऑल टाइप्स जैली नॉन स्टीराइल स्टीराइल होंगे दो फॉर्म्स के, बट जो आप जैली की प्रैपरेशन करनी है ट्यूब लाइक कंटेनर के ऐड करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।